जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं राहुल नागपाल हाजिर हूँ एक विशेष कवरेज के साथ। और आज का जो विषय है बड़ा तमाम बहुजन समाज को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी खबर है जो स्ट्रीम मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो जहाँ मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं, मोहन भागवत की खबर दिखाई जाती है। और तो और अगर आरएसएस और बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को छींक तक आ जाए तो घंटों घंटों स्ट्रीम मीडिया पर बहस होती है, वो भी प्राइम टाइम में। लेकिन कुछ खबर ऐसी भी होती हैं जो आपके समाज से, मेरे समाज से होती हैं, और उन खबर को सिर्फ इसलिए छुपाया जाता है, आप तक नहीं पहुंचाया जाता है क्योंकि वो दलित समाज की बहन बेटियों की खबरें हैं या बहुजन समाज के उन लोगों की खबरें हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर कहीं ना कहीं एक नाम या एक मुकाम पाया। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना। मैं आज बात कर रहा हूँ ज्योति पासवान की, एक 15 वर्ष की बहुजन समाज की, पासवान समाज की, दलित समाज की बेटी जो अपने फादर के साथ दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रहती थी। उसके फादर बैटरी रिक्शा चलाते थे और बैटरी रिक्शा चला करके वो अपना जो परिवार का पालन पोषण है वो करते थे। जनवरी फरवरी के महीने में उनको चोट लगी दोनों पैरों में और वो चलने फिरने के लिए मोहताज हो गए। बेटी साथ में रहती थी और जब लॉकडाउन अचानक मोदी जी ने आकर के कर दिया तो खाने के वांदे हुए। ऐसे में घर का खर्चा कैसे चले और रसोई में खाना कैसे पके। जाने के लिए साधन नहीं थे, बसें नहीं, ट्रेन नहीं, गांव जाने की भी स्थिति नहीं थी। सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है। ज्योति जो 15 वर्ष की थी, मात्र 8वीं 7वीं क्लास तक स्कूल गई, पढ़ाई छूट गई थी गरीबी के कारण। उसने ये तय किया कि वो अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से अपने गांव दरभंगा ले जाएगी। यानी कि गुरुग्राम से और दरभंगा 1200 किलोमीटर। और ये जो सफ़र है, 1200 किलोमीटर का जो सफ़र है, ये मात्र 7 दिनों में पूरा किया गया। अगर मैं बहुत सारे लोगों से एक सवाल करूं कि आप डबल सवारी के साथ में साइकिल कितने किलोमीटर चला सकते हो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर चलाने वाले लोग हमारे आसपास मिल जाएंगे। और ये भी शायद वो लोग होंगे जो रेगुलर साइकिलिंग करते हैं। लेकिन ज्योति के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 180 किलोमीटर पर डे डबल सवारी के साथ में उसने 7 दिन में 1200 किलोमीटर का सफ़र तय किया। जब ये बात हाईलाइट हुई और बीबीसी हिंदी ने इसको दिखाया और अन्य कई टीवी चैनलों ने इसको दिखाया, जितना दिखाना चाहिए था उतना नहीं दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी के चलते दिखाना पड़ा। क्योंकि अगर आपका काम इतना बड़ा हो जाए कि उनके कैमरे छोटे पड़ जाएं तो फिर कहीं ना कहीं स्ट्रीम मीडिया आपको दिखाएगा। जी हाँ, कहानी बताते हुए मुझे उस समय और बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि जब ज्योति पासवान की कहानी, यही कहानी जिस जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी पहुँच जाती है अमेरिका के वाइट हाउस। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बेटी है इवांका ट्रंप, जो 38 वर्ष की बेहद खूबसूरत और एक सफल बिजनेसमैन महिला हैं। उन्होंने ज्योति की कहानी से वो इस कदर प्रेरित हुई, इस कदर उनके मन में ज्योति को लेकर के और उनके जो ये कहानी है उनके फादर के प्रति उनके लगाव को लेकर के, एक बेटी की पीड़ा क्या होती है वो समझ सकती है। क्योंकि वो एक अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपति की बेटी हैं, तो वो समझ सकती हैं कि एक बाप के साथ बेटी का संबंध क्या होता है। तो उन्होंने उस कहानी से भावुक होकर के जो ट्वीट किया है, मैं ट्वीट वो आपको दिखाऊंगा, आप वो ट्वीट देखें, पढ़ें। उन्होंने कहा है कि एक 1200 किलोमीटर अपने बीमार पिता को साइकिल से 7 के दिन में सफ़र तय किया, तो उसके लिए बधाई उन्होंने दी है। बाद में और बहुत सारे जो भारतीय साइकिलिंग जो महासंघ है उसके जो निर्देशक हैं बीएन सिंह साहब, उन्होंने उसको घर जा कर के उसको भारतीय साइकिलिंग में जो है रेस में हिस्सा लेने के लिए उनको कहा है, उनको आमंत्रण किया। और ये बात खुद ज्योति ने स्वीकार की है कि मेरे पास में इस तरीके का एक निमंत्रण आया है। अब मैं यहाँ से आगे की बात कर लेता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुजन समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं साधन ना होने के कारण हम लोग पीछे रह जाते हैं। आरक्षण के बल पर बाबा साहब ने हमको नौकरियों में तो अवसर मिला, लेकिन कहीं ना कहीं और जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ हम सिर्फ इसलिए नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास साधन नहीं है। और 2 जून की रोटी कमाते वक्त हम अपने शौक़, जो जिस शौक़ में या जिस काम को हम बेहतर कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं बीच में छोड़ देते हैं। ज्योति की कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। मैं कहना चाहता हूँ तमाम बहुजन समाज के लोगों से, अगर ज्योति जैसी बेटी पर थोड़ा सा उसके फादर या उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी होती तो शायद वो भारत का नाम ओलंपिक में रोशन कर सकती है, साइकिलिंग में। तो आइए इस खबर से हम प्रेरणा लेते हैं और तमाम इस मनुवादी मीडिया के मुंह पे ये तमाचा मारते हैं कि आप दिखाइए या मत दिखाइए। लेकिन अमेरिका के वाइट हाउस में अगर ज्योति की कहानी बताई जाती है और अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी
इवेंका ट्रंप अगर उनके बारे में बधाई देती है और अपने ट्विटर हैंडल पर वो लिखती है, तो ये तमाम बहुजन समाज के लिए बड़ी खबर बन जाती है कि आज आपके समाज की बेटी, जब लॉकडाउन है, मुल्क भर में कोई इतिहास नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज के लोग तब भी इतिहास बना रहे हैं। और ये इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा, तब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक कहा जाएगा कि लॉकडाउन में एक बेटी ऐसी थी जो 1200 किलोमीटर 7 दिन में अपने बीमार पिता को लेकर के साइकिल पर सवार किया। ये इस मुल्क की सरकारों के मुंह पर तमाचा है और बहुजन समाज के लिए हर्ष का विषय है कि आपके बहुजन समाज के अंदर ऐसे ऐसे होनहार बच्चे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई और सवाल है, कोई प्रश्न है, तो मुझे मेल करना ना भूलें। rahulnagpalofficial@gmail.com पर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।